हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में हर साल ईडब्ल्यूएस, डीजी और सीडब्ल्यूएसएन कैटेगरी के फॉर्म निकलते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं। फॉर्म भरने के बाद लकी ड्रॉ निकलता है और उस लकी ड्रॉ में जिन भी बच्चों का नाम आता है उन बच्चों को दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में जिस भी स्कूल में उनका नाम आता है उसमें निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिलता है। हर साल की तरह इस साल भी 2025 और 26 में ये फॉर्म निकलेंगे, मगर इस साल इस फॉर्म की प्रक्रिया में एडमिशन प्रक्रिया में बहुत से बड़े बड़े बदलाव हुए हैं, जिन बदलाव का जानना आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। और जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों का फॉर्म 2025 और 26 के लिए भरने की सोच रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं इस फॉर्म को भरने का कि कब निकलेंगे, उनके लिए वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और हर साल की तरह मैं इस विषय पर जो एडमिशन होता है ईडब्ल्यूएस, डीजी और सीडब्ल्यूएसएन कैटेगरी के अंदर जो एडमिशन होता है दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में, इसके रिगार्डिंग वीडियो लेकर आती रहती हूँ हर साल। और इस साल भी मैं इसके रिगार्डिंग वीडियो लेकर आ रही हूँ आपके लिए। और इससे जुड़ी हुई जितनी भी छोटी सी छोटी जानकारी होगी, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स को लेकर हो, चाहे वो इस तरह के बड़े बदलाव को लेकर हो, वो सारी जानकारी मैं आपके सामने रखने की अपने वीडियो के माध्यम से कोशिश करूँगी, ताकि आप तक सही जानकारी पहुँच पाए और आप अपने बच्चों का फॉर्म सही तरीके से सही समय से भर पाएँ। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यहाँ पर इस सर्कुलर के माध्यम से आपको दिखाना चाहूँगी कि क्या बदलाव इस साल किए जा रहे हैं इस फॉर्म के रिगार्डिंग, इस फॉर्म के तहत। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो सर्कुलर है, ये जो परिपत्र है, 2 जनवरी 2025 को लागू किया गया था, 25 को सार्वजनिक किया गया है। और ये डीओई की साइट पर ही आया था और दोनों लैंग्वेज में, दोनों भाषाओं में, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में इसको सार्वजनिक किया गया है। और मैं आज इस वीडियो के माध्यम से इसको हिंदी भाषा में आपके सामने समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि आप सरल भाषा में समझ पाएँ कि क्या क्या बदलाव इस साल 2025 और 26 के सत्र में हुए हैं, किए जाएंगे। तो विषय आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये ईडब्ल्यूएस, डीजी, सीडब्ल्यूएसएन कैटेगरी के तहत जो एडमिशन्स प्रोसेस होंगे, दाखिला प्रक्रिया होगी, उसको सुव्यवस्थित करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया है, एसओपी है। और इस वीडियो में मैं आप सभी पेरेंट्स को वो बातें जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है उस बातों को सामने रखने की कोशिश करूँगी। तो सबसे पहले जो बदलाव आया है इस साल इस एडमिशन प्रक्रिया में, सबसे पहला जो बदलाव है वो है डॉक्यूमेंट्स को लेकर। पहले आपको पता होगा कि जो डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन है वो स्कूलों द्वारा किया जाता था, बट इस बार से 2025 और 26 के सत्र से ये जो डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन है उसकी जो प्रक्रिया है वो चेंज कर दी गई है। आपको मैं यहाँ पे इस सर्कुलर में दिखाना चाहूँगी कि क्या लिखा हुआ है, क्या बदलाव हुए हैं। जो आपका मेन पॉइंट्स जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, उसी को मैं आपके सामने रखना चाहूँगी। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पॉइंट नंबर 6 में लिखा हुआ है कि ईडब्ल्यूएस, डीजी, सीडब्ल्यूएसएन उम्मीदवारों के आवेदन पत्रों और दस्तावेजों की जांच जो अब तक निजी गैर सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूल स्तर पर की जा रही थी, अब से प्रत्येक उप निदेशक शिक्षा जिले के अंतर्गत क्षेत्र अधिकारियों द्वारा की जाएगी। यहाँ साफ साफ लिखा है, इस सर्कुलर के माध्यम से मैं बता रही हूँ, यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया है, लिखा हुआ है कि पहले जो आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होता था, आपके दस्तावेजों के जिसके माध्यम से आप अपने बच्चे का फॉर्म भरते थे, उसकी जो जांच, उसका जो वेरिफिकेशन था वो स्कूलों के माध्यम से किया जाता था। स्कूल में जाके आप अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करते थे। मगर अब जो ये प्रक्रिया है वो चेंज कर दी गई है। अब जो ये दस्तावेज की जांच होगी वो हर क्षेत्र में के जो अधिकारी होंगे, जिस क्षेत्र में आपका स्कूल आएगा, जिस ज़ोन में आपका स्कूल आएगा, उस ज़ोन के अंतर्गत आपके वहाँ पे जो अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे, उनके द्वारा आपके दस्तावेजों की जांच की जाएगी। इसके आगे पॉइंट में देखिए लिखा हुआ है, इसके लिए उप शिक्षा निदेशक जोन और अधिकारियों को मिलाकर 29 क्षेत्रीय टीमों का गठन किया जाएगा। 29 अलग अलग क्षेत्रों में टीम को संगठित करके टीम को बिठाया जाएगा, टीम को वहाँ पर नियुक्त किया जाएगा दस्तावेज को जांच करने के लिए। और अगला आप देख सकते हैं
यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो ये टीम बनाई जाएगी, उस टीम में कौन-कौन शामिल किए जाएँगे, किन-किन को शामिल किया जाएगा, वो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ए पॉइंट्स में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है संबंधित ज़ोन के उपनिदेशक शिक्षा। मतलब जो भी आपका ज़ोन होगा वहाँ पे, एरिया का जो ज़ोन होगा उसमें डीडीई ज़ोन जो होते हैं उनको नियुक्त किया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, दस्तावेज की जांच करने के लिए संबंधित ज़ोन के किसी भी सरकारी स्कूल के 2 प्रिंसिपल को रखा जाएगा। कोई भी सरकारी स्कूल के 2 प्रिंसिपल को वहाँ पर नियुक्त किया जाएगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। संबंधित ज़ोन के अनुभाग अधिकारी को, ज़ोन के 2 मंत्रालिक कर्मचारी को वहाँ पे टीम के अंदर रखा जाएगा। ज़ोन के 2 डाटा एंट्री ऑपरेटर को वहाँ पर टीम के अंदर नियुक्त किया जाएगा। तो इस तरह से टीम का गठन होगा और वो ही टीम आपके सभी डॉक्यूमेंट्स की जो जांच करेगी और उनके जांच करने के बाद ही आगे आपका एडमिशन प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी, स्कूलों में भेजा जाएगा। आगे आप पॉइंट्स में पढ़ेंगे क्या क्या उसमें सम्मिलित होगा, कैसे आप आगे उस प्रक्रिया को कंटिन्यू करेंगे। तो अगले पॉइंट में देखिए लिखा हुआ है शिक्षा निदेशालय के उप शिक्षा निदेशक जिलों के अंतर्गत 29 जोनल टीमें कंप्यूटरीकृत लॉटरी के 10 कार्य दिवसों के भीतर सभी सफल उम्मीदवारों के सभी दस्तावेजों की जांच करेगी। मतलब जो भी यहाँ पर टीम गठन होगी, टीमों की गठन किया जाएगा। जो 29 जोनल टीमें होंगी वो जितने भी बच्चों का लॉटरी में नाम आएगा, लकी ड्रॉ में नाम आएगा, उन सभी बच्चों के जो दस्तावेज हैं, पेरेंट्स के दस्तावेज हैं, उनकी जांच 10 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट कर देगी। 10 कार्य दिवस का मतलब होता है जो वर्किंग डे होगा, मान लीजिए सोमवार से लेकर शुक्रवार तक जो वर्किंग डे होता है, कार्य दिवस होता है, उसको काउंट किया जाएगा। तो ये 10 दिन का टाइम दिया जाएगा उनको अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। पहले भी इसी तरह से होता था, एक डेट फिक्स की जाती थी कि इस डेट तक डॉक्यूमेंट्स को आपको स्कूल में जाके वेरीफाई करना है। एडमिशन प्रोसेस की डेट मिलती थी आपको, डीओई की तरफ से गाइडलाइंस में डेट मेंशन होती थी। और यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि 10 दिन का, जब भी लकी ड्रॉ निकलेगा उसके बाद जो 10 दिन वर्किंग डे का होगा उसमें आपको अपने सारे दस्तावेज हैं इन कार्यालय में जाकर जांच करवाने होंगे। उसके लिए क्या व्यवस्था की जाएगी वो आगे लिखा हुआ है कि इसके लिए जिला कार्यालयों में एक समर्पित सहायता केंद्र, हेल्प डेस्क, सभी दस्तावेजों का एकल खिड़की प्रदर्शन स्थापित किया जाएगा जहां सभी आवश्यक दस्तावेज प्रमुखता से प्रदर्शित किए जाएंगे। आपके दस्तावेजों को की जांच करने के लिए इन जिला कार्यालयों में एक सहायता केंद्र होगा, हेल्प डेस्क होगा और एक एकल खिड़की का निर्माण किया जाएगा, एक व्यवस्थित स्थापित किया जाएगा जिसमें आप अपने बच्चों का अपना डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे वेरीफाई करवा पाएंगे, जांच करवा पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि शिक्षा विभाग उन आवंटित उम्मीदवारों के नाम की सिफारिश करेगा जिनके दस्तावेज ईडब्ल्यूएस, डीजी, सीडब्ल्यूएसएन श्रेणी के तहत संबंधित आवंटित निजी गैर सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों में प्रवेश के लिए सही पाए जाते हैं। शिक्षा विभाग उन्हीं आवंटित उम्मीदवारों के नाम सिफारिश करेगा जिनके डॉक्यूमेंट्स सही होंगे, बिल्कुल सही होंगे और पुख्ता होंगे। उन्हीं डॉक्यूमेंट्स वाले उम्मीदवारों का नाम, बच्चों का नाम स्कूल में भेजा जाएगा एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। ये इस पॉइंट में क्लियर किया गया है। नेक्स्ट जो पॉइंट है लिखा हुआ है, इसके अलावा यदि आवंटित उम्मीदवारों द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेज में कोई विसंगतियां पाई जाती हैं तो उम्मीदवार को कमी ज्ञापन जारी किया जाएगा और उन्हें ईडब्ल्यूएस, डीजी और सीडब्ल्यूएसएन श्रेणी के तहत प्रवेश के वास्तविक अधिकार का दावा करने के लिए वैध अद्यतित दस्तावेज जमा करने के लिए 15 कार्य दिवस दिए जाएंगे। मतलब अगर किसी दस्तावेज की जांच करने के टाइम में कोई कमी त्रुटि पाई जाएगी तो उनको 15 दिन का टाइम दिया जाएगा। वे उम्मीदवार जो दस्तावेजों के सत्यापन के लिए पहले 10 कार्य दिवसों के दौरान रिपोर्ट नहीं किए जाते हैं, उन्हें दस्तावेज जमा करने के लिए अतिरिक्त 5 कार्य दिवस दिए जाएंगे। मतलब जो पेरेंट्स समय पर नहीं पहुंच पाए, किसी भी कारणवश 10 दिन के अंदर अंदर अगर वो नहीं पहुंच पाते हैं अपने बच्चों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, तो उन्हें 5 दिन का टाइम और दिया जाएगा। और इसके लिए उन्हें नेक्स्ट लाइन में देख सकते हैं एसएमएस के थ्रू,
ईमेल के थ्रू, टेलीफोन कॉल के माध्यम से संपर्क किया जाएगा। उन्हें बताया जाएगा कि आप इतने 5 दिन का आपको टाइम दिया जा रहा है और उस टाइम में आपको पहुंचना है। नेक्स्ट जो लाइन लिखी हुई है वो है, यदि दस्तावेजों की जांच के दौरान कोई कमी पाई जाती है तो ऐसे उम्मीदवारों को EWS DG CWS श्रेणी के तहत प्रवेश के वास्तविक अधिकार का दावा करने के लिए 10 कार्य दिवसों की अवधि के भीतर दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कमी ज्ञापन जारी किया जाएगा। अगर कोई कमी किसी के दस्तावेज में रहती है, किसी के डॉक्यूमेंट्स में रहती है, तो उसे पूरा करने के लिए उनको 10 दिन का टाइम दिया जाएगा, यहाँ पर मेंशन किया गया है। नेक्स्ट जो पॉइंट्स है वो लिखा हुआ है कि उप शिक्षा निदेशक DDE जोन द्वारा तर्कसंगत आदेश पारित किया जाएगा जो उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज पर विचार करने के बाद DOE द्वारा आवंटित EWS उम्मीदवारों के प्रवेश पर क्षेत्रीय टीमों की सिफारिश पर आधारित होगा। यदि माता पिता क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा पारित तर्कसंगत आदेश से संतुष्ट नहीं हैं तो माता पिता आदेश की प्राप्ति के 5 कार्य दिवसों के भीतर DAMC को अपील दायर कर सकते हैं। DAMC ऐसी अपील प्राप्त होने के 3 कार्य दिवसों के भीतर जांच करेगा और अंतिम आदेश पारित करेगा। मतलब अगर जो भी DDE आपको आदेश पारित करेगी, अगर आप उससे सहमत नहीं होंगे तो उसके लिए भी आपके पास बोला गया है कि आप जो भी क्षेत्र प्राधिकारिक द्वारा तय किया गया जो आदेश है उससे संतुष्ट नहीं हैं तो वो उस आदेश की प्राप्ति के 5 दिन के अंदर अंदर DAMC को अपील कर सकते हैं और DAMC जो होगी उस अपील पर 3 दिन के अंदर कार्रवाई करेगी और उस पर अंतिम निर्णय लेगा, अंतिम आदेश पारित करेगा। तो बहुत ही टाइम लिमिट यहाँ पे दी हुई है हर चीज़ की। तो इन्हीं टाइम लिमिट के हिसाब से आपकी सारे जो एडमिशन प्रोसेस हैं, जो दस्तावेज की जांच प्रक्रिया है वो कंप्लीट की जाएगी। साफ साफ इस सर्कुलर में लिखा हुआ है कैसे कैसे प्रोसेस होंगे, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं और मैं बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। फिर भी अगर आपको कहीं पे डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं दोबारा इस सर्कुलर को आपको समझाने की कोशिश करूँगी। जिस भी पॉइंट में आपको कहीं भी कन्फ्यूज़न होगा, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसमें आपके लिए जितनी भी जानकारी है वो आप तक पहुँचे, ताकि आप कहीं भी कोई मिस्टेक ना करें अपने बच्चों की डॉक्यूमेंट्स में वेरिफिकेशन के टाइम में या जो भी है। क्योंकि सबसे बड़ा बदलाव इस साल यही है कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो स्कूलों में नहीं होंगे, वो आपके क्षेत्र जो लोकल एरिया है, जो जोनल है, उसके अंदर होगा। तो ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट सर्कुलर है, इसको ध्यान से समझना है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है। लिखा है, क्षेत्रीय टीम DAMC द्वारा पारित तर्कसंगत आदेश जैसा लागू हो अनुशंसित उम्मीदवारों को प्रवेश देने के लिए निजी और गैर सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों पर अंतिम और बाध्यकारी होगा। मतलब जो भी आदेश जारी किया जाएगा क्षेत्रीय टीम द्वारा या DAMC द्वारा, जो भी आदेश लागू किया जाएगा उस आदेश को जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उनको मानना पड़ेगा। वो उनका अंतिम आदेश होगा और उन्हें मानकर ही उन बच्चों का एडमिशन देना होगा। निजी गैर सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूल में प्रवेश के समय उम्मीदवारों से कोई अन्य दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब जैसे ही आपका वहाँ पे क्षेत्रीय टीम द्वारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएंगे, उसके बाद आपसे आगे कोई भी डॉक्यूमेंट्स की मांग नहीं करेगा कि आप ये डॉक्यूमेंट्स लाइए या वो लाइए, ये दिखाइए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। प्राइवेट स्कूल वाले आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। यहाँ आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने के बाद सीधा आप स्कूल जाएंगे और वहाँ पे आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट्स लिखे हैं, नेक्स्ट जो लाइंस लिखी है उसमें देखते हैं क्या बोला गया है। उम्मीदवार को क्षेत्र कार्यालयों में की गई जांच के अलावा किसी और जांच के अधीन नहीं किया जाएगा। साफ साफ लिखा हुआ है, पीछे भी वही समझाया गया है कि जो भी उम्मीदवार होंगे उनका जो क्षेत्र कार्यालय में आदेश होगा, जो भी जांच होगी उसके अलावा और कोई जांच उनके साथ नहीं की जाएगी। किसी तरह की भी जांच नहीं की जाएगी, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स को लेकर हो, चाहे वो और भी कोई जांच हो। यदि कोई स्कूल इन दिशा निर्देशों का उल्लंघन करता है तो साफ साफ लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। आप यहाँ पूरा जो सर्कुलर है, परिपत्र है, उसको पढ़ सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है, कंप्यूटरीकृत ड्रॉ के बाद
जो भी कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ निकलेगा उसके बाद जो अस्वीकृत और गैर रिपोर्ट किए गए मामले के कारण खाली रहने वाली सीटों पर दूसरे कंप्यूटरीकृत ड्रॉ के लिए विचार किया जाएगा। सेम प्रोसेस होगा जैसे हर साल होता था कि पहले जो लिस्ट निकलती थी, फर्स्ट लिस्ट निकलेगी, उसमें आपके बच्चों का नाम आएगा और आपके बच्चों के नाम आने के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के लिए अपने क्षेत्र जो कार्यालय है वहाँ पर जाना होगा। वहाँ पर अपने बच्चों का डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाना होगा। कोई पेरेंट्स जिनके डॉक्यूमेंट्स गलत होंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे या वो ना पहुँच पाए होंगे वहाँ पर, टाइम निकलने के बाद वो नहीं पहुँच पाते हैं, तो ऐसी कोई अगर पेरेंट्स होगा, उनकी सीट अगर खाली होती है तो उसके ऊपर दूसरी लिस्ट निकाली जाएगी। और इसी और सेम जो समय सीमा होगी, सेम दूसरी लिस्ट की भी वही समय सीमा होगी। यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आगे और पढ़ के आपको समझाना चाहूँगी कि आगे के आवंटन के लिए लॉटरी निकाली जाएगी और यदि किसी तीसरे कंप्यूटरीकृत लॉटरी के लिए कोई लॉटरी निकाली जानी है तो उसके लिए भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। मतलब जो प्रक्रिया, जो प्रोसेस है, जो समय सीमा है, सेम वही होगी। जो पहले लकी ड्रॉ निकला था उसमें 10 दिन का टाइम दे रहे थे, इसी तरह से इसमें भी 10 दिन का टाइम देंगे और आपको वहाँ पर जाके अपना डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाना होगा। और अगर आपको लगता है कि जो आदेश, जो क्षेत्रीय कार्यालय है वहाँ पे से जो आदेश मिला है आपको वो सही नहीं है, उसके लिए भी आपको टाइम मिलेगा अपने जो डॉक्यूमेंट्स है उसको वेरीफाई कराने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, अपने डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताने के लिए। तो जो भी निर्णय होगा उनके थ्रू, उसके आधार पर आपके बच्चों का एडमिशन लिया जाएगा। तो इस तरह से इसमें भी आपकी फ़र्स्ट लकी ड्रॉ निकलेगी। सीट अगर खाली होती है तो सेकंड निकलेगी, उसके बाद भी सीट अगर खाली होती है तो थर्ड लिस्ट निकलेगी। इस तरह से सेम प्रोसेस रहेगा जैसे लास्ट ईयर होता था। नेक्स्ट आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि सभी आगामी कंप्यूटरीकृत लॉटरी में भी यही समय सीमा और प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी कि जो भी कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ निकलेगा, चाहे फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फर्स्ट के अकॉर्डिंग ही समय सीमा थर्ड और सेकंड में भी रखी जाएगी। अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट जानकारी, जो सभी पेरेंट्स के लिए एक खुशखबरी की भी बात हो सकती है। वो पेरेंट्स जिनकी आय 1 लाख से ऊपर थी और वो भरना चाहते थे अपने बच्चों का फॉर्म, तो उनके लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है, वो भी अब फॉर्म भर सकते हैं। साफ साफ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है सर्कुलर में कि यह भी सूचित किया जाता है कि दिल्ली के निजी गैर सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों में EWS श्रेणी के तहत प्रवेश के लिए आय सीमा की अधिसूचना संख्या F15 आप ये पढ़ सकते हैं, अधिसूचना संख्या के तहत 23/12/2024 के तहत 5 लाख से कम कर दिया गया है। मतलब अब जो आपके इनकम सर्टिफिकेट में जो आप आय सीमा रखते थे वो 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। 5 लाख से कम अगर आपकी आय सीमा है, वार्षिक आय सभी परिवार की मिलाकर अगर 5 लाख से कम है तो आप सभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। और देखिए 5 लाख की आय बढ़ाने के बाद जो संख्या होगी पेरेंट्स की फॉर्म भरने की वो बहुत ज़्यादा होगी, तो सीट के अकॉर्डिंग फॉर्म भरने वाले की संख्या बहुत ज़्यादा होगी। और आप अपने दस्तावेज को बिल्कुल पुख्ता रखिएगा और कोई भी गलती ऐसी अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में होती है तो उसे सही करवा लीजिए। कोई कमी आपके डॉक्यूमेंट्स में है उसे सही करवा लीजिए। पिछले साल आधार कार्ड को लेकर डॉक्यूमेंट्स में चेंजेस हुआ था और इस साल इनकम सर्टिफिकेट को लेकर डॉक्यूमेंट्स में चेंजेस हुए हैं। इनकम सर्टिफिकेट की जो आय सीमा है वो 5 लाख कर दी गई है। 5 लाख से कम जिसकी भी आय होगी वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो आप सही डॉक्यूमेंट्स के साथ अपने बच्चों का फॉर्म भरिएगा और जितनी भी जानकारी होगी मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको देती रहूँगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। और इन्हीं शब्दों के साथ आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी जानकारी किसी का पूरा जीवन बदल सकती है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।